हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो झारखंड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट ये 5 है, 4 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ से आप चेक करके देख सकते हैं। इससे पहले डीएसपी पाठशाला बुक का प्रैक्टिस सेट कराया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं और अपना टेस्ट के रूप में इसको लगा सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए जानेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो झारखंड सामान्य ज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 1, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया की हरित जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ दिया गया था? तो किसे जेल से छोड़ दिया गया था? बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1857 को विक्टोरिया की हरित जयंती के अवसर पर उन्हें जेल से छोड़ा गया था। तो 1 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 2, राम नारायण सिंह किस वर्ष संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए? ये जो राम नारायण सिंह थे इनको किस वर्ष संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुए? तो 1946 में। तो 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 3, चिरुडी नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? 1975 ईस्वी में। तो 3 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? रामगढ़ में। कब? तो 20 मार्च 1940 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो रामगढ़ में हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो 4 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 5, संथाली जनजाति समाज में जापड़, सोहराय, सोकरात, भागशीम, एकोर और बाहा आदि क्या है? ये सब जो प्रकार है वो किसका प्रकार है? तो ये त्योहार, ये जो जितना है ये सारा त्योहार है। और किस समाज में होता है? तो संथाली जनजाति समाज में। तो 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 6, माघी पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो माघी पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो माघ में। तो 6 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई वो 10 जनवरी 1992 ईस्वी में। तो 7 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। और सिद्धू कानू विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो दुमका में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दुमका में इसका मुख्यालय है। तो 7 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 8, संथाल प्रवेशिका के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? डोमन साहू शमीर। तो 8 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी टू कोठारी के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? मनमहेश मुंडू। तो 9 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड की महिला क्रिकेटर वेस्ट इंडीज में भारतीय टीम की ओर से खेली थी। तो कौन खेली थी? तो शुभ लक्ष्मी। जो शुभ लक्ष्मी है वो किस जिले से है? तो ये जो शुभ लक्ष्मी है वो हजारीबाग जिले से है। तो 10 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 11, रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? तो किस खनिज की प्रधानता है? चूना पत्थर का। तो 11 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड का कुल जल संसाधन डैश मिलियन घन मीटर अनुमानित है। तो कितना मिलियन घन मीटर है? तो 28,781 मिलियन घन मीटर अनुमानित है। तो 12 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है? तो किस नदी का दूसरा नाम है? तो ये सोन नदी का। तो 13 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखिएगा तो किस नदी का उद्गम स्थल है? तो उत्तरी कोयल का जो नदी
है उत्तरी कोयल नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो रांची पठार के मध्यम भाग से होता है। तो 14 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरती है? तो वो किस नदी की विशेषता है? तो उसरी जलप्रपात। और ये उसरी जलप्रपात कहाँ पे है? गिरिडीह में। कहाँ पे है? गिरिडीह में। तो 15 का जो आंसर होगा वो बी। और उसरी जलप्रपात को क्या कहा जाता है? तो भटिंडा प्रपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भटिंडा प्रपात। तो 15 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 16, बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना झारखंड एवं किस राज्य की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है? तो वो किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और झारखंड का। तो 16 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 17, दामोदर घाटी की परतदार चट्टानों के घिसने एवं टूटने से कैसी मिट्टी बनती है? तो वो कैसी मिट्टी बनती है? लाल मिट्टी। और झारखंड के अधिकांश भाग में ही लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में 90% हिस्सा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो लाल मिट्टी पाई जाती है। तो 17 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा खनिज प्रायः चांदी एवं जस्ती के साथ गेलेना नामक खनिज पत्थर से प्राप्त होता है? तो कौन सा खनिज चांदी एवं जस्ते के गेलेना नामक खनिज पत्थर से प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? तो सीसा से। तो 18 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड के किस जिले से गेरू खनिज प्राप्त होता है? तो किस जिले से प्राप्त होता है? पश्चिमी सिंहभूम। तो 19 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 20, चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई? 1952 में। तो 20 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार के मेक इन इंडिया की तर्ज पर झारखंड सरकार ने किस कार्यक्रम को लागू किया? तो किस कार्यक्रम को लागू किया? मेक इन झारखंड। तो 21 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस शहर में ऑटो सर्विस क्लस्टर का विकास किया गया? तो किस शहर में? तो ये धनबाद में। तो 22 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 23, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए कितनी डेसिमल जमीन दी जाएगी? तो कितने डेसिमल? तो 10। तो 23 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा झारखंड में है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है वो आपको बताना है। तो झारखंड में कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? ये लातेहार जिला में स्थित है। तो 24 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड में कितने व्याघ्र अभ्यारण्य है? तो वो कितना है? 1। तो 25 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 26, संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योगों के बढ़ोतरी से प्रभावित है। तो वो किस चीज से प्रभावित है? देखा जाए तो वायु प्रदूषण भी है, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, तीनों के कारण से दामोदर जो घाटी क्षेत्र है वहां पर उद्योगों की बढ़ोतरी से प्रभावित क्षेत्र है। तो 26 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 27, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? तो ये रांची के हटिया में स्थित है। तो 27 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 28, बोकारो इस्पात कारखाने को लोएस की आपूर्ति नहीं की जाती है। तो कौन सी जगह से लोएस की आपूर्ति नहीं की जाती है? तो नोवामुंडी और बेलाडी से नहीं की जाती। क्योझोर खान जो है वहीं से बोकारो इस्पात कारखाने की लोएस की आपूर्ति की जाती है। तो 28 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 29,
झारखंड राज्य के किस दो जिले में टीन का भंडार ज्ञात हुआ है? तो वो किस जिले में हुआ है? हजारीबाग और रांची। तो 29 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस जिले से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन के अनुसार किस जिले से नहीं गुजरती है? तो खूंटी से। तो 30 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 31, TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। तो 31 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रति LED बल्ब का मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो LED बल्ब का मूल्य जो निर्धारित किया गया वो कितने रुपए? 65 रुपए। 32 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम योजना के तहत राज्य के किस जिले में नगर निकाय का चयन हुआ है? तो वो किस जिले में किया गया है? साहिबगंज में। तो 33 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड राज्य में राज्य विधवा पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष तक की विधवा को पेंशन देने का प्रावधान है? तो कितने वर्ष तक की? तो 18 से 40 वर्ष तक। तो 34 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई? इस क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 1986 में। तो 35 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2011 क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है? तो वो किसमें दिया गया है? तो बिरसा भगवान जैविक राष्ट्रीय उद्यान, इस पे भी किया गया है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची में भी, बिरसा मृग विहार खूंटी और जवाहरलाल नेहरू, ये सब में। तो 36 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड की परिवहन प्रणाली का वर्गीकरण मुख्यतः है। तो इसका वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? तो 3 वर्गों में किया गया है। एक है सड़क परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन, तीसरा है वायु परिवहन। ये जो झारखंड की परिवहन प्रणाली को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। तो 37 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 38, रांची के किस वरिष्ठ पत्रकार और स्थानिक दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर का 7 फरवरी 2020 को निधन हो गया? तो किसका निधन हो गया? तो सतीश वर्मा का। तो 38 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 38, देश की पहली पेपरलेस विधानसभा है। तो देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सा बना है? झारखंड विधानसभा। तो 39 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड के कितने लोगों को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 2019 में कितने लोगों को? 3 लोगों को सम्मानित किया गया। तो 40 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। अब क्वेश्चन जानेंगे सामान्य अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस उदारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लिखित है? तो वो कहाँ से मिला है? तो कंगनहल्ली। कहाँ से मिला है? ये कंगनहल्ली से मिला है। और कंगनहल्ली वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। वहाँ पे एक बौद्ध स्थल है, वहीं से प्राप्त हुआ है। तो 41 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 42, आलमगीरनामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा कराया गया? मोहम्मद काजिम के द्वारा कराया गया। और ये जो आलमगीरनामा है नामक ग्रंथ, उसमें किसका संकलन है? तो औरंगजेब के शासन, जो औरंगजेब थे उनका शासन के 10 वर्षों का इतिहास का संकलन है। तो 42 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 43,
यानडोब की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये संधि किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश और वर्मा के बीच हुई थी। कब हुई थी? तो 1826 ईस्वी में हुई थी। तो 43 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन 44, 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। एक सूची 1 में क्रांतिकारियों के नाम, दूसरा है स्थान। कौन से क्रांतिकारी कौन स्थान से थे वो आपको बताना। तो ये नाना साहब थे, वो कहाँ से थे? कानपुर से थे। बेगम हजरत महल ये कहाँ से थी? तो लखनऊ से थी। महारानी लक्ष्मीबाई तो ये झांसी थी। और कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो ये बिहार से थे। तो 44 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 44 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासन काल में बनाया गया? ये नर बलि प्रथा को समाप्त करने का जो कानून बनाया गया वो किसके शासन काल में बनाया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के शासन काल में। तो 45 का जो आंसर होगा वो ए। और ये जो नर बलि प्रथा है वो किस जनजाति में पाया जाता था? तो गोंड जनजाति। कहाँ? गोंड जनजाति। ये जो नर बलि प्रथा है वो गोंड नामक की आदिम जनजाति में प्रचलित थी। गोंड नामक जनजाति में प्रचलित थी। तो 45 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में गोपुरम निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये किसे निर्दिष्ट करता है? तो मंदिर के प्रवेश द्वार को। तो 46 का जो आंसर है वो क्या है? सी। और गोपुरम जो है वो दक्षिण भारत के मंदिरों से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो ये दक्षिण भारत के मंदिरों से संबंधित है। तो 46 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 47, धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को नंबर 1 धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है, फिर धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो क्या सही है वो आपको बताना है। तो इसमें दोनों सही है। धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार भी है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो 47 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो 48 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 49, शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? तो कौन कौन शामिल है वो आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री शामिल है, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकार, ये तीनों शासन के कार्यकारी अंगों में शामिल है। तो 49 का जो आंसर होगा वो भी। ये क्वेश्चन पिछले बार भी हो गया। इस बुक के सेट में बहुत सा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप क्या क्या आए? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप क्या क्या आए वो आपको बताना है। तो नंबर 1 राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ, ये सही है। भाषाई एकता में वृद्धि हुई, ये भी सही है। देश लोकतंत्र की ओर बढ़ा, ये भी सही है। तीनों राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप हुआ। तो 50 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 51, 1975 के आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? तो उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो 51 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 52, चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग न्यूनतम दूरी करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन होगा? अगर चेन्नई से कोलकाता सड़क मार्ग से तय की जाए तो नदियों की उपस्थिति में कौन कौन सी नदी आएगी वो आपको बताना है। तो सबसे पहले पेन्नूर, फिर कृष्णा, फिर गोदावरी, फिर महानदी, फिर स्वर्णरेखा। तो 52 का जो आंसर होगा वो क्या होगा?
सी। क्वेश्चन नंबर 53, कार्तिक माह की उष्मा का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंध है? मानसून के निवर्तन से। तो 53 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। नंबर 54, पृथ्वी के यहाँ पे गर्भ होगा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो धातु है वो लोहा है। यहाँ पे क्या होगा? लोहा। और सर्वाधिक पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है? तो वो निकेल। निकेल कौन है? निकेल सबसे पहले, उसके बाद लोहा। तो 54 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो लशुंद्रा जो है ये राजस्थान में नहीं है, ये राजस्थान में नहीं है। ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। कहाँ पे है? ये गुजरात में है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ही है। अवलोली कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। मणिकरण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और सोना कहाँ है? हरियाणा में। तो 55 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, ये सही है। ओमान की राजधानी मस्कट है, ये भी सही है। बांग्लादेश की मुद्रा केडी है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, चाड एवं माली देश की मुद्रा मूला है, ये गलत है। चाड और माली देश की जो मुद्रा है वो क्या है? फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक। तो 56 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न कारण से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। तो वो किसने? कीमतों की तुलना में मजदूरी कम होता है। तो 57 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 58, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? तो बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, इसका क्या कारण है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। 58 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, अमेरिका है और रूस है। इसमें जर्मनी नहीं होगा। तो 59 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 60, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में परीक्षण करने वाला प्रथम देश है। तो वो प्रथम देश कौन सा है? रूस। तो 60 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। और कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो 61 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 62, डागला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। तो 62 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 63, देवधर कप का संबंध किस खेल से है? तो देवधर कप का जो संबंध है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो 63 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडोनेशिया में। तो 64 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 65, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी की मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका जो शुभारंभ किया गया वो कहाँ से? महोबा से किया गया। तो 65 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 66, प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए
किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप लॉन्च किया गया? तो ये किस सरकार के द्वारा किया गया? तो गुजरात सरकार के द्वारा। तो 66 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में प्रकाशित रिनेगेड्स ब्रोन इन द यूएस पुस्तक किसने लिखा? तो इस पुस्तक को किसने लिखा? ब्रूस स्प्रिटिंग और बराक ओबामा दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। तो 67 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई? तो किस मंत्रालय के द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो 68 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 69, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया। तो 69 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल सदस्य देश कौन है? तो कौन कौन देश शामिल है वो आपको बताना है। तो बांग्लादेश शामिल हुआ, उरुग्वे देश शामिल हुआ और संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों देश शामिल हुआ 2021 में। तो 70 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। अब जानेंगे क्वेश्चन साइंस से। क्वेश्चन नंबर 71, पारे का साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता। तो इसकी जो विशेषता है वो क्या है? पारा में जो उच्च संचालन शक्ति पाई जाती है उससे क्या होता है? तापमान में होने वाले परिवर्तन को आसानी से प्रदर्शित करता है। तो इसका क्या होगा? उच्च संचालन शक्ति के कारण। तो इसका जो विशेषता होगा वो क्या होगा? उच्च संचालन शक्ति। तो 71 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 72, यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी की तल पर जी का मान, तो इसमें जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। आप जिसको ये प्रॉब्लम आता है बनाने वो बनाइएगा। तो 72 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 73, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो इसका क्या कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो 73 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 74, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो ये जो रेफ्रिजरेटर में कोई भी खाद्य पदार्थ रखा जाता है तो ताज़ा रखने के लिए उसका सुरक्षित तापमान क्या है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। तो 74 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 75, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दोनों आंख का होना अधिक उपयुक्त है? तो इसका क्या कारण है? तो एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना इसलिए उपयुक्त है क्योंकि दोनों आंखों से वस्तुओं की जो दूरी है उसकी गहराई का एहसास आसानी से हो जाता है। तो इसका क्या कारण होगा? इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। तो 75 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 76, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 27.3%। तो 76 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो वो कौन सा है जो तीनों रूपों में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस। तो वो कौन सा है? अधातु। तो 77 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 78, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो कैथोड किरण का जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा किया गया। तो 78 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 79, डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। तो वो कौन सा है? हाइड्रोजन। तो 79 का जो आंसर होगा वो ए।
क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है? तो इसमें कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है? वो है सीजियम, CS, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 55। तो 80 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो वो कौन सा है? एंट्रोलॉजी। एंट्रोलॉजी जो है उसमें, तो 81 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 82, कॉलिन काइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश से कोने पर मोटी हो जाती है। तो किससे मोटी हो जाती है? सेलुलोज और पेक्टिन से। तो 82 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 83, DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। तो 83 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 84, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इसमें से किसकी अधिक है? तो इनमें से किसकी अधिक है वो आपको बताना है। तो किसकी अधिक है? द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। तो 84 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो वो कौन सा है जो एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो एंथ्रोपिथेकस है, जो कि एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से नहीं है। तो 85 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 86, त्वची सब्सटेंस डैश होता है। तो वो क्या होता है? तो त्वची सब्सटेंस जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? केचुआ में। तो 86 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 87, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो वो किस अंग पे की जाती है? तो हृदय पर। तो 87 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 88, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस। तो 88 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 89, आंकड़ा संचरण की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो किस इकाई में मापा जाता है? तो बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। तो 89 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। इसको BPS भी बोल सकते हैं, बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देश में विकसित किए गए नागरिक यात्री विमान के पहले प्रोटोटाइप का नाम रखा गया था। तो क्या नाम रखा गया था? सारस। तो 90 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। अब जानेंगे क्वेश्चन कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है वो आपको बताना है। तो ये चुम्बकी, ऑप्शन ए जो है चुम्बकी टेप, ये कंप्यूटर में हार्डवेयर है। प्रिंटर हार्डवेयर है। और असेंबलर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। असेंबलर क्या है? सॉफ्टवेयर है। और CRT फिर क्या है? ये भी कंप्यूटर में हार्डवेयर है। तो 131 का जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि असेंबलर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? तो वो किस मेमोरी में होती है? तो रैम में। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो CPU है ये रैम में सीधी पहुंच होती है। तो 132 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता?
तो कंप्यूटर द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता, वो आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है तस्वीर लेना, ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तो वन क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 134, चार्ल्स बेबज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम आंतरिक कंप्यूटर कहलाता था। तो वो क्या कहलाता था, एनालिटिकल इंजन। और इसका आविष्कार कब किया गया था, तो 1842 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। तो 134 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 135, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। ये जो कैलकुलेटर है वो किस पद्धति पर कार्य करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर पर। तो 135 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 136, टच पैड डैश को रिस्पॉन्ड करता है। तो ये किसको रिस्पॉन्ड करता है, तो प्रेशर को। ये जो टच पैड है ये एक पॉइंट डिवाइस है जो सेंसर द्वारा प्रेशर सेंस करता है। तो 136 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 137, आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट क्या होता है, जो प्रोसेसर यूजर देता है। तो 137 का जो आंसर होगा वो डी होगा। प्रोसेसर जो होता है, ये आउटपुट जो होता है वो प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस सूचना को यूजर को प्राप्त करता है, तो उसे आउटपुट कहते हैं। तो 137 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 138, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई। ये क्वेश्चन पिछले बार भी हो चुका था। जो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, बीट। तो 138 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 139, रोम है एक। तो ये रोम क्या होता है, तो नॉन वोलाटाइल स्मृति है। क्या है, नॉन वोलाटाइल स्मृति है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी। ये जो रोम है वो क्या है, एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, और ये फिर नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी होती है। तो 139 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 140, डीवीडी क्या है। ये सब क्वेश्चन पिछले बार सेट में हो चुका है। तो डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो 140 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 141, तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, डिबगिंग। तो 141 का जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 142, कोबोल क्या है। तो कोबोल क्या है, एक कंप्यूटर भाषा है। कोबोल जो है वो कंप्यूटर की एक भाषा है जिसका तात्पर्य होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो 142 का जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 143, एक बाइनरी संख्या के सबसे दाहिने भाग के डैश को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, सबसे कम महत्वपूर्ण बिट कहा जाता है, जिसे सिग्निफिकेंट बिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट बिट भी कहा जाता है। 143 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 144, यूडीपी क्या है। तो यूडीपी क्या है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। क्या है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो यूडीपी है वो है कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। तो 144 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 145, गीगाबिट इथरनेट के लिए IEEE मानक क्या है। तो ये क्या है, तो इसका जो मानक होगा वो क्या होगा, IEEE 802.3Z। तो 145 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 136, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थित के लिए एक अन्य नाम है। तो वो क्या है, मैश है। तो 146 का आंसर ए।
क्वेश्चन नंबर 147, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? देखिए सारा वही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो सबसे पहले जो इंटरनेट का नाम था वो क्या था? अरफानेट। तो 147 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 148, वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसमें किस प्रकार की सूचना होती है? तो पाठ होता है चित्र, वो ध्वनि की। तो 148 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? देखा जाए तो फायरफॉक्स जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि ये जो फायरफॉक्स है वो एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र। तो 149 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 150, विंडोज़ में राइट क्लिक प्रयोग होती है। तो विंडोज़ में राइट क्लिक प्रयोग होता है तो क्या होता है? तो विंडोज़ में जब हम राइट क्लिक करते हैं ना तो डिस्प्ले पॉपअप मेन्यू होता है, डिस्प्ले पॉपअप मेन्यू आता है। तो 150 का जो आंसर होगा वो डी। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये 5 है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए। इसका जो PDF मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर वीडियो देखिए, मिलाइए कि कितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइए और जो पढ़ें उसी का बार बार रिवीजन कीजिए। सबसे अच्छा जो याद करने का तरीका होता है ना, वो आप कम ही पढ़िए मगर बार बार आप अगर रिवीजन किए हैं तभी आपको आंसर याद रहेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट डे क्लास होगा। तो आज का जो सेट है वो 5, आप इसको अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हो आजकल, थोड़ा सा शेयर करो। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।